हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी क्या होती है इसको समझने के पहले पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़े थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला देखे थे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो पहले वो आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है रेजिस्टिविटी वो उसी से ही रिलेट करता है। तो देखिए, हमने पढ़े थे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ये जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल साइन। और जब इसको हम हटाते हैं और लगाते हैं इक्वल साइन, तो हमने देखे थे पिछले वीडियो में कि वहां पे एक नया कांस्टेंट आया था जो कि था रो। इसको हम बोलते हैं रो सिंबल बोलते हैं, एंड इसको टेक्निकली हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, तो यही है रेजिस्टिविटी। तो एग्जैक्टली क्या है, यही चीज यहां पे बोली गई है कि जो रेजिस्टिविटी है वो बेसिकली किसी भी मटेरियल की एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा खास गुण होता है जो कि रेजिस्ट करता है, यानी कि अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। यानी कि मान लीजिए एक कंडक्टर है या एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को रेजिस्ट करता है या उसका अपोज करता है। तो उसकी उस कंडक्टर की या उस वायर की इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो कुल मिलाकर के ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, जो कि उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। यही होता है रेजिस्टिविटी। तो हमने देखे थे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो अगर इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे रो को अकेला कर दें और L अपॉन A को अगर ट्रांसपोज कर दें, तो देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको अगर उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो यहां से इस फॉर्मूले से हमको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया है, तो वो होता है R A अपॉन L, यानी कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, ये हमको पता है। एरिया की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर मीटर या मीटर इंटू मीटर, और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम एम यानी कि ओम मीटर जो है ये हो जाएगी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इतना क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए थोड़ी सी और डिटेल्स जानते हैं इसकी। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट है। अभी हमने देखे थे प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं और उसके बदले इक्वल साइन आता है तो वहां पे कांस्टेंट आता है, और वहीं पे हमको ये रो यानी कि रेजिस्टिविटी मिला था। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली एक कांस्टेंट है। तो क्योंकि एक कांस्टेंट है यानी कि इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मेटल या एलॉय की जो रेजिस्टिविटी की जो रेंज है वो फिक्स होती है, वो होती है 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻6 ओम मीटर में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मेटल तो आपको पता है कि मेटल क्या होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये मेटल्स हैं। लेकिन एलॉयस क्या होते हैं, ये बेसिकली मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल के, या फिर मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉयज। तो इस तरीके से ये हमको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एलॉयज और मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है वो रेंज होती है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, जिनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाती है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो नॉन मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी की जो रेंज होती है वो होती है 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनकी जो वैल्यूज है, जो रेजिस्टेंस की जो या रेजिस्टिविटी की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज है, इसलिए अपोज ज्यादा कर पाती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को, एंड इसी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाती है, इसलिए हम इनको इंसुलेटर कहते हैं। वहीं पे अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो इन दोनों का ही जो यूज है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। एंड इसका रीजन ये है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होता है।
रेजिस्टिविटी कम होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली फ्लो हो जाती है। तो यही रीजन है कि कॉपर और एल्यूमिनियम की जो वायर्स होती है उनका यूज होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एलॉयस की, तो उनका यूज होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे कि हीटर हो गया, गीजर हो गया, जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे चीजों में, ऐसे डिवाइसेस को बनाने के लिए एलॉयस का यूज होता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और वो इजीली भी जलते नहीं है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, उनको रेजिस्ट कर देते हैं, इस वजह से वो गर्म होने के बावजूद जलते नहीं है, बर्न नहीं हो पाते हैं। तो यही रीजन है कि एलॉयस को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। तो जैसे स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किए कि एलॉयस की, कॉपर, एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है, तो ऐसे ही सारे सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक जैसे नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ सब्सटेंसेस की जिनकी रेजिस्टिविटी हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हालांकि इन वैल्यूज को रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इसका नॉलेज हमको होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में जो पहले ही मटेरियल की लिस्ट है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकिल, आयरन, क्रोमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज, इन सबके जो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज है वो यहाँ पे दी गई है। ये जस्ट आप एक बार देख लेंगे, आपको नॉलेज में होना चाहिए, रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनकी रेंज देख सकते हैं आप, 10⁻⁻8 वाली पावर है यहाँ पे, वहां से लेकर के 10⁻⁻6 तक वैल्यू आपको देखने को मिलती है, जो कि अभी हमने फैक्ट में डिस्कस किए थे। तो ये सारे थे कंडक्टर। अब एलॉयस की भी कुछ कुछ यहाँ पे वैल्यू दी गई है, जैसे कि कॉन्स्टेंटेन हो गया, मैंगनीन हो गया, नाइक्रोम हो गया। तो इन एलॉयस की भी यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। और कुछ इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती है, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, वो हो गए ग्लास, हार्ड रबर, एबोनाइट, डायमंड, पेपर, ये सब चीजें हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।